Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to discuss remaining portion of lecture 7, that is the cyclic photophosphorylation. ये लाइट रिएक्शन का ही दूसरा पोर्शन है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक का मीन क्या है? इट्स अ रिपीटिंग, मतलब एक साइकिल चल रहा है अगेन एंड अगेन. जो है किसका साइकिल है? लाइट की प्रेजेंस में फास्फोराइलेशन. फास्फोराइलेशन मतलब क्या? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाकर एटीपी बनाना, ये कहलाती है फास्फोराइलेशन. दिस इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन. फास्फोराइलेशन ऑफ एडीपी. फोटो मीन लाइट, लाइट की प्रेजेंस में फास्फोराइलेशन, दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन. एंड साइक्लिक मीन इट इज अ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन formation of ATP in a particular cycle. This is called cyclic photophosphorylation. अच्छा, अब इसके बाद कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं क्योंकि वो आपको समझ आया होगा, तो यही नेक्स्ट हम जो है वो कर पाएंगे. होता क्या अब इसके अंदर? ये सनलाइट है जो कि P60 नैनोमीटर की वेवलेंथ जब पड़ती है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, ये फोटो सिस्टम 2 है PS2, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ी तो इसके अंदर फोटो एक्साइटेशन हो गई. एक एक इलेक्ट्रॉन करके इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट कर गए. और यहां पर पहला जो प्रोसेस हुआ है उसको बोलते हैं फोटो एक्साइटेशन. इसके साथ दूसरा क्या हो रहा होता है? जब इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से खारिज हो जाते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. तो यहां पर दूसरा प्रोसेस फोटो एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. उसके साथ एक और रिएक्शन हो रहा होता है. H2O के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर आएंगे और उनकी लाइसिस हो जाएगी 4H पॉजिटिव आयंस के अंदर एज वेल एज एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर. ये आई थिंक कवर नहीं हो रहा. ये वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं ये टूट जाते हैं 4H पॉजिटिव प्लस एक ऑक्सीजन के अंदर. तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं इसके, इनके ऊपर वाले शेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो इसको एक्सेप्ट कौन करता है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2. इसको एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को. फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे प्लास्टोक्यूनिन नाम की प्रोटीन को सेंड कर देगा, ट्रांसफर कर देगा. फिर ये किसको देगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस. कल ये बात डिस्कस हो चुकी है इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर 7A के अंदर. ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जो होती है उसको दे दिए जाते हैं. और यहां पर अब इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है. तो फिर दोबारा से P700 की लाइट फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है. PS1 एब्जॉर्ब करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसका गैप फिल कर देंगे. फोटो एक्साइटेशन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1. अब नॉन साइक्लिक में क्या था कि ये आगे फेरिडॉक्सिन को देता है, तो फेरिडॉक्सिन आगे NADP रिडक्टेज एंजाइम को दे देगा. बट बच्चों यहां पर क्या होता है? ये साइक्लिक प्रोसेस है. ये देगा फेरिडॉक्सिन को वही 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो फेरिडॉक्सिन है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस को ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा. सो अब आपके पास देखेंगे बेसिकली ये प्रोसेस जो है
ये अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, और इसकी रिपीटेशन में जो यहां से लेकर दोबारा यहां तक आने की एनर्जी जो होगी, हायर लेवल से लो लेवल तक जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जैसे जैसे लो होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए क्या बनाया जाता है, एडीपी से एटीपी बनाया जाता है। सो ये अगेन एंड अगेन, जिसको मैंने रेड के साथ मार्क किया है, इसके अंदर ये साइकिल अगेन एंड अगेन चल पड़ता है। होता क्या, आप देखें, जो दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास थे, ये दे देगा प्लास्टोसायनिन को, प्लास्टोसायनिन के बाद ये दे देगा फोटोसिस्टम 1 के अंदर। फोटोसिस्टम 1 दोबारा से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए। अब ये पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, और ये लाइट कौन सी लेंगे, P700 700 नैनोमीटर वाली रेड लाइट को, ये ऊपर चला जाता है और इसको एक्सेप्ट करता है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1। ये दोबारा से फेरिडॉक्सिन को दे देता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ये भी, ये फेरिडॉक्सिन अगेन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है, जस्ट ये। अब इससे क्या होता है कि सेल को एटीपी अगेन एंड अगेन, एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, अगर सेल को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत हो, फॉर एग्जांपल सेल को एटीपी चाहिए, सेल को NADPH2 की जरूरत नहीं है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको NADPH प्लस H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, एक्यूरेट फॉर्म इसकी ये है, बुक में उस तरह से भी लिखा हुआ है आपके पास। तो ये जो एटीपी की फॉर्मेशन है, ये अगेन एंड अगेन साइक्लिक प्रोसेस, ये ऐसे साइकिल चल पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, जब सेल कहीं स्ट्रेस की कंडीशन में है तो सेल को एटीपी चाहिए, तो सेल इसको अगेन एंड अगेन इसी साइकिल को, यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखें ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस है अगेन एंड अगेन, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। लाइट यहां पर यूज हो रही है फोटो, और एडीपी से एटीपी का बनना है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बनना, ये कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक phosphorylation, the formation of ATP in a cyclic process of light reaction. This is called cyclic photophosphorylation. इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा केल्विन साइकिल पे। थैंक यू।